कभी भी हार न मानो, क्या पता कि आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी दोस्तों को अपडेट स्टडी में स्वागत करता हूं। सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे विस्तृत पढ़ें अपडेट स्टडी चैनल पे। आज 20 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स प्रारंभ करता हूं, जो नेक्स्ट एग्जाम रेलवे, एसएससी, पुलिस, लेखपाल, अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आज का पहला प्रश्न, नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पार्क है। यह पार्क किस राज्य में स्थित है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पार्क है। यह पार्क किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन तेलंगाना, सी ऑप्शन उत्तराखंड, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी तेलंगाना। उत्तर बी तेलंगाना। अब जान लेते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ है। तेलंगाना राज्य में लोकसभा सीट 17, तेलंगाना राज्य में राज्यसभा सीट 7, तेलंगाना राज्य में विधानसभा सीट 117। तेलंगाना राज्य में विधान परिषद सीट 40 है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद शहर आपका मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री वर्तमान में चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राज्य के वर्तमान में राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना राज्य के न्यायालय का न्यायाधीश वर्तमान में हिमा कोहली। तेलंगाना राज्य का राजकीय पशु हिरण। तेलंगाना राज्य का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। तेलंगाना राज्य का राजकीय वृक्ष जमी चेटू। आज का दूसरा प्रश्न, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? ए ऑप्शन 16 दिसंबर, बी ऑप्शन 17 दिसंबर, सी ऑप्शन 18 दिसंबर, डी ऑप्शन 19 दिसंबर। इसका सही उत्तर है सी 18 दिसंबर। उत्तर सी 18 दिसंबर। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाते हैं। अब जान लेते हैं विश्व प्रवासी दिवस का 2020 का थीम, रीमार्किंग ह्यूमन मोबिलिटी। अब जान लेते हैं दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं, रेलवे, एसएससी, पुलिस, लेखपाल, अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। प्रश्न में पूछे जाएंगे कि दिसंबर माह में कौन कौन, देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। आज का तीसरा प्रश्न, किस फाइनेंस बैंक ने 3 इन खाता बचत व्यापार डीमैट सुविधा प्रारंभ की है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस फाइनेंस बैंक ने 3 इन खाता बचत व्यापार डीमैट सुविधा प्रारंभ की है? ए ऑप्शन मुथूट फाइनेंस बैंक, बी ऑप्शन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सी ऑप्शन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, डी ऑप्शन भारतीय जीवन बीमा निगम। इसका सही उत्तर है बी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। उत्तर बी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर स्मृति माधना बनी है, जो एक क्रिकेटर हैं, भारत की ओर से खेलती हैं। आज का चौथा प्रश्न, बेस्ट फीफा प्लेयर 2020 का खिताब किसने जीता है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। बेस्ट फीफा प्लेयर 2020 का खिताब किसने जीता है? ए ऑप्शन लूसी ब्रांज, बी ऑप्शन रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, सी ऑप्शन ए व बी दोनों, डी ऑप्शन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका सही उत्तर है सी ए व बी दोनों। उत्तर सी ए व बी दोनों, लूसी ब्रांज और रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने पोलैंड देश के रहने वाले हैं। अब जान लेते हैं फीफा के बारे में। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है।
फीफा का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का स्थापना 21 मई 1904। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। आज का 5वां प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया है? ए ऑप्शन गोवा, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन सिक्किम। इसका सही उत्तर है सी उड़ीसा। उत्तर सी उड़ीसा। अब जान लेते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य का न्यायालय कटक। उड़ीसा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो इनके पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। उड़ीसा राज्य के वर्तमान में राज्यपाल गणेशी लाल। उड़ीसा राज्य के वर्तमान में न्यायालय का न्यायाधीश जे.एस. मुरलीधर। उड़ीसा राज्य का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। उड़ीसा राज्य का राजकीय पशु सांभर। उड़ीसा राज्य का राजकीय वृक्ष अशोक। उड़ीसा राज्य में लोकसभा सीट 21 है। उड़ीसा राज्य में राज्यसभा सीट 10। उड़ीसा राज्य में विधानसभा सीट 147। आज का 6वां प्रश्न, किस देश ने डोप फ्री खेलों के लिए वाडा को $1 मिलियन देने की घोषणा की है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस देश ने डोप फ्री खेलों के लिए वाडा को $1 मिलियन देने की घोषणा की है? ए ऑप्शन रूस, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन अमेरिका। इसका सही उत्तर है बी भारत। वाडा का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। उत्तर बी भारत। अब जान लेते हैं भारत देश के बारे में। भारत देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली। भारत देश की मुद्रा रुपया। भारत देश के वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारत देश के वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। भारत देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का 7वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने YSR फ्री फसल इंश्योरेंस योजना प्रारंभ की है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस राज्य सरकार ने YSR फ्री फसल इंश्योरेंस योजना प्रारंभ की है? ए ऑप्शन मणिपुर, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है सी आंध्र प्रदेश। उत्तर सी आंध्र प्रदेश। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस योजना में किसानों द्वारा प्रीमियम नहीं देना है, क्योंकि यह योजना किसानों के लिए बिल्कुल फ्री है। अब जान लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956। आंध्र प्रदेश राज्य का साक्षरता दर 67.02%। आंध्र प्रदेश राज्य का लिंगानुपात 1000 पुरुष प्रति 993 महिला। आंध्र प्रदेश राज्य में जिले हैं 13। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा सीट 25। आंध्र प्रदेश राज्य में राज्यसभा सीट 11। आंध्र प्रदेश राज्य में विधानसभा सीट 176। आंध्र प्रदेश राज्य में विधान परिषद सीट है 58। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी न्यायिक कुर्नूल। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी प्रादेशिक अमरावती। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कार्यकारी विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री पुष्पा श्रीवाणी, सुभाष चंद्र बोस, कृष्णा श्रीनिवास, नारायण स्वामी, अमजद बासा। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे 5 उप मुख्यमंत्री हैं। कौन कौन है? पुष्पा श्रीवाणी, सुभाष चंद्र बोस, कृष्णा श्रीनिवास, नारायण स्वामी, अमजद बासा। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष नीम। आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प चमेली। आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पशु काला हिरण। आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी रामा चिलुका। आंध्र प्रदेश राज्य 5 राज्यों से सटा है। वह कौन कौन राज्य हैं? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना। दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाओ ताकि आसानी से याद हो जाए। यह ट्रिक क्या है? छत ओकते। यह ट्रिक क्या है? छत ओकते, यानी छ से छत्तीसगढ़, त से तमिलनाडु, ओ से उड़ीसा, क से कर्नाटक, ते से तेलंगाना। आंध्र प्रदेश राज्य में पार्क कौन कौन है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये पार्क किस राज्य में स्थित है? तो देख लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में कौन पार्क है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पापी कोडा पार्क, वेंकटेश्वर पार्क। दोस्तों, इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाओ ताकि आसानी से याद हो जाए। यह ट्रिक क्या है? पावे।
यह ट्रिक क्या है? पावे यानी पा से पापी कोडा पार्क, वे से कटसर पार्क। आंध्र प्रदेश राज्य में बांध कौन कौन है जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये बांध किस राज्य में स्थित है? तो देख लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में कौन कौन बांध है जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अलमाटी बांध, बांसवा बांध, श्रीसाइलम बांध, ये तीनों बांध कृष्णा नदी पे हैं। दोस्तों इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया ताकि आसानी से याद हो जाए। यह ट्रिक क्या है? अब्बा श्री कृष्णा आया। यह ट्रिक क्या है? अब्बा श्री कृष्णा आया। अ से अलमाटी बांध, बा से बांसवा बांध, श्री से श्रीसाइलम बांध, कृ से कृष्णा नदी, यानी तीनों बांध कृष्णा नदी पे है। आज का 8वां प्रश्न, सिक्किम हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। सिक्किम हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ए ऑप्शन DN पटेल, बी ऑप्शन दिलीप बाबा, सी ऑप्शन जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। उत्तर सी, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। अब जान लेते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम राज्य का स्थापना 16 मई 1975। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक। सिक्किम राज्य का न्यायालय गंगटोक। सिक्किम राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, जो इनके पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी। सिक्किम राज्य के वर्तमान में राज्यपाल गंगा प्रसाद। सिक्किम राज्य के न्यायालय का न्यायाधीश वर्तमान में जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। सिक्किम राज्य में लोकसभा सीट 1 है। सिक्किम राज्य में राज्यसभा सीट 1 है। सिक्किम राज्य में विधानसभा सीट 32 है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो पश्चिम बंगाल से एकमात्र सटा हुआ राज्य है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ए ऑप्शन यशवंत सिन्हा, बी ऑप्शन अरुंधति राय, सी ऑप्शन कैलाश सत्यार्थी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, कैलाश सत्यार्थी। उत्तर सी, कैलाश सत्यार्थी। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, किस सेना ने ऑपरेशन ऑलिव को लॉन्च किया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस सेना ने ऑपरेशन ऑलिव को लॉन्च किया है? ए ऑप्शन भारतीय तल सेना, बी ऑप्शन भारतीय नौसेना, सी ऑप्शन भारतीय तटरक्षक सेना, डी ऑप्शन भारतीय वायु सेना। इसका सही उत्तर है सी, भारतीय तटरक्षक सेना। उत्तर सी, भारतीय तटरक्षक सेना। अब जान लेते हैं भारतीय तटरक्षक बल के बारे में। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना 18 अगस्त 1978। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल का अध्यक्ष कृष्णा स्वामी नटराजन। दोस्तों इसी के साथ क्लास क्लोज करते हैं। कल फिर सुबह 5 बजे मिलते हैं। दोस्तों जो लोग अपडेट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।